नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अभी दिल्ली में हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। जीतन राम मांझी के बारे में ये तय माना जा रहा है कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा गठबंधन करेगी। लेकिन आज उनके बेटे संतोष सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुए, तो संतोष सुमन ने जो कुछ भी कहा है, उनका जो बयान सामने आया है, उससे ये सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के साथ वही खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ खेलने की कोशिश की, हालांकि असफल रहे। प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल जो राजनीति में बिल्कुल आम हथकंडा है और इसको लगातार खेला जाता है, हमेशा इस्तेमाल होता है। तो क्या जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अब सवाल यह है कि ऐसा क्या बयान दे दिया संतोष सुमन ने जिससे हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स जीतन राम मांझी कर रहे हैं। तो दरअसल संतोष सुमन से जब पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन करेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, संतोष सुमन ने कहा है कि देखिए, हम हर संभावना पर विचार कर रहे हैं, हम हर विकल्प पर विचार कर रहे हैं और हम एकला चलो की राह पर भी चल सकते हैं। गठबंधन भी हो सकता है और एकला चलो की रणनीति पर भी काम कर सकते हैं, एकला भी चल सकते हैं, यानी अकेले भी चल सकते हैं। तो क्या जीतन राम मांझी बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है अगर वो पूरी नहीं हुई तो हम अकेले भी चलेंगे? और क्या वाकई बीजेपी को जीतन राम मांझी की इतनी ज़रूरत है? बीजेपी के लिए जीतन राम मांझी इतने ज़रूरी हैं कि वो अकेले माफ़ कीजिएगा, वो बीजेपी चाहती हो कि जीतन राम मांझी गठबंधन करे भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्या मांझी इतने ज़रूरी हैं बीजेपी के लिए? मांझी की इतनी बड़ी ज़रूरत है बीजेपी को? ये बड़ा सवाल है। संतोष सुमन ने जो बयान दिया है उससे साफ तौर पर ये लग रहा है, और जीतन राम मांझी यही खेल नीतीश कुमार के साथ खेल रहे थे। नीतीश कुमार के साथ भी उन्होंने यही करने की कोशिश की। पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले और कमाल की बात है कि उसी दिन मिले जिस दिन नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। एक तो नीतीश कुमार को ये बात बहुत नागवार गुजरी और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बहुत सधे अंदाज में ही सही लेकिन कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, नीतीश कुमार उनकी पार्टी ख़त्म करना चाहते हैं, और वो नीतीश कुमार से मिलने चले गए जीतन राम मांझी उनके आवास पर, और नीतीश कुमार ने सारा प्लान जीतन राम मांझी का चौपट कर दिया। उनकी सारी प्रेशर पॉलिटिक्स धरी की धरी रह गई जब नीतीश कुमार ने कह दिया या तो अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए और नहीं तो महागठबंधन से आउट हो जाइए। तो नीतीश कुमार ने कोई रास्ता जीतन राम मांझी के पास नहीं छोड़ा, और ऊपर से नीतीश कुमार ने यह कहकर एक मैसेज दिया कि जीतन राम मांझी किस कदर अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। एक गठबंधन में रहते हुए वो बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह से मिल रहे हैं, वहाँ कुछ बात कर रहे हैं, यहाँ हमसे आकर कुछ डिमांड कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कह दिया अगर ये बैठक में होते 23 जून वाली बैठक में, विपक्षी दलों की बैठक में, तो सारा बतवा तो जाके बता देते। तो नीतीश कुमार ने यह मैसेज दी कि जीतन राम मांझी भरोसा खो चुके हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के सामने जीतन राम मांझी का चला नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी क्या जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, ये दाव आजमा रहे हैं, और क्या वहाँ चल जाएगा? बीजेपी के बड़े नेताओं से, गृह मंत्री अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है जीतन राम मांझी की, उनके बेटे संतोष सुमन की।
लेकिन अब तक ये मुलाकात हो नहीं सकी है। जीतन राम मांझी, संतोष सुमन और उनकी पार्टी के कई नेता दिल्ली में जमे हुए हैं। संतोष सुमन ने यह भी संभावना जताई है कि हो सकता है शाम तक मुलाकात हो जाए। तो क्या समय नहीं मिल पा रहा है? बीजेपी के बड़े नेता समय नहीं दे रहे हैं, या मामला कहीं अटका हुआ है? यह भी बड़ा सवाल है। देखना होगा जीतन राम मांझी फैसला क्या लेंगे। एकला चलो की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में एकला चलना या राजनीति में एकला चलना, राजनीति के मौजूदा दौर में एकला चलना संभव होता नहीं है। पप्पू यादव भी एकला चलकर देख चुके हैं, चिराग पासवान भी एकला चलकर देख चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी एकला चलकर देख चुके हैं। एकला चलना संभव नहीं है। एकला चलने वाली राह बड़ी दुश्वार होती है राजनीति में, और राजनीति में दुश्वार राह किसी को मंजूर नहीं होती। राजनीति में जहर पीने को कोई तैयार नहीं होता। कहते सब हैं कि हम जहर पीने को तैयार हैं। कभी उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा, कभी जीतन राम मांझी ने भी कहा। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो बयान आया संतोष सुमन की तरफ से, उससे यह लगता है कि बीजेपी पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई देखिए हमारे पास विकल्प और भी हैं, हम अकेले भी चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।